और जिगर के आर्जे में मुब्तला मेलसी का रिहायशी गुलाम मुर्तज़ा जिंदगी और मौत के बीच ट्रांसप्लांट का मुंतज़िर है। उसे डोनर तो मिल गया लेकिन कानूनी इजाज़त नहीं मिल पा रही, क्योंकि पाकिस्तानी कानून के मुताबिक खूनी रिश्तेदार के अलावा ऑर्गन डोनेशन के लिए ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी की इजाज़त लाजमी है, जिसके हुसूल के लिए गुलाम मुर्तज़ा दर दर की ठोकरें खा रहा है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर लीगल पंजाब इमरान अहमद साहब। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इमरान साहब, ऑर्गन डोनेशन के हवाले से कानून क्या कहता है, उस हवाले से बताइएगा पहले। जी अस्सलाम वालेकुम। जी इसमें सूरत हाल ये होती है कि जो पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट है 2012 का, उसका सेक्शन 3 जो है वो हमें डिपिक्ट करता है कि जो क्लोज ब्लड रिलेटिव्स हैं उसके अंदर जो उनके रिलेटिव्स हैं वो डोनेट कर सकते हैं। अगर उनको क्लोज ब्लड रिलेटिव्स के अंदर से जो है वो डोनेशन नहीं मिलता ड्यू टू सम लीगल लिकुनास या उसकी जो है मेडिकल जो है ना वजूहात की वजह से कि उसके बहन भाइयों को जो है वो की प्रॉब्लम है या उसके पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम है, मेडिकल इशू है, तो फिर वो नॉन क्लोज ब्लड रिलेटिव्स के अंदर, जिसके अंदर उसके कजन्स भी आ सकते हैं, जो उसके मैटरनल या पैटर्नल साइड के कजन्स जो हैं या इन लॉज जो हैं, वो भी उसको डोनेट कर सकते हैं। और अगर कुछ मेडिकल इश्यूज की वजह से जो है वो नॉन क्लोज ब्लड रिलेटिव्स जो है वो भी अवेलेबल नहीं, तो फिर सेक्शन 52A है होटा एक्ट का पंजाब का, जो कि कहता है कि कोई ऐसा शख्स उसको वॉलंटरली देना चाहता है वो दे सकता है। उसकी जो लैंग्वेज है वो यही है कि द evaluation committee shall ensure that no organ is retrieved from the non-related living donor without the prior approval of the evaluation committee। अब उसमें evaluation committee जो है वो रजिस्टर्ड होटा से होती है हर हॉस्पिटल की। उन हॉस्पिटल्स की इवैल्यूएशन कमेटी का जो है सेटिस्फाई होना जरूरी होता है। सब्जेक्ट टू दी सेटिस्फेक्शन ऑफ इवैल्यूएशन कमेटी, अगर वो इवैल्यूएशन कमेटी सेटिस्फाई होती है कि इसके अंदर कोई भी किसी किस्म की कमर्शियल डीलिंग मौजूद नहीं है, इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई भी ऐसा ड्यूरस का एलिमेंट जो है वो मौजूद नहीं है, तो फिर वो उसको रेकमेंड करके होटा के पास भेजती है, अथॉरिटी के पास, और वो अथॉरिटी जो है वो उन रिकमेंडेशंस की मदद नजर रखते हुए इनको अलाउ कर देती है डोनेशन को जो है। अच्छा इमरान अहमद साहब, आपने लीगल प्रोसेस को तो अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, इस स्पेसिफिक केस में क्या इशू आ रहा है? इस हवाले से मेरे इल्म में तो नहीं है इस हवाले से, चूंकि ये हमारे पास एक एप्लीकेशन आई थी, हमने इनको इसका प्रॉपर रिप्लाई दे दिया था। उसके बाद की सूरत हाल मेरे इल्म में नहीं है कि इस वक्त जिस भी ये हॉस्पिटल में किए हैं जो हमसे रजिस्टर्ड है लीवर के हवाले से, तो उस तरफ से इनको रिटर्न क्या इनका रिप्लाई मिला है। इनको मुस्तरद कर दिया गया है इनकी एप्लीकेशन को। अगर कानूनी मतलब रिश्ता नहीं है, कानूनी इजाज़त फौरी मिलनी चाहिए, इंसानी ज़िंदगी बचाने का मामला है, तो कानून इस हवाले से तरमीम क्या ज़रूरी है? इस हवाले से जो है वो चूंकि तरमीम का इस हवाले से कोई इशू नहीं है, कानून इसकी इजाज़त देता है, इसमें तरमीम की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ रिटर्न जो है उसका जो भी रिफ्यूजल है, द रिजेक्शन मस्ट बी फ्रॉम द इवैल्यूएशन कमेटी ऑन द बेसिस ऑफ सम प्लॉजिबल एंड क्या वजह उनको मिली, क्या आया कि इसके अंदर कोई कमर्शियल डीलिंग का एलिमेंट मौजूद था या एलिमेंट ऑफ ड्यूरस था इसके अंदर, कि उन्होंने जो है उस डोनर को जो है वो रिजेक्ट किया रिगार्डिंग दिस पेशेंट, इसका सामने आना जरूरी है। लेकिन इमरान साहब, बताया जा रहा है कि कानूनी पेचीदगी है, अब ये नहीं मालूम कि क्या कानूनी पेचीदगी है, रिलेटिव का मसला है या फिर कोई और मसला है, इस हवाले से आपको कुछ पता चल सका? हमारे पास दोबारा से ये जो गुलाम मुर्तज़ा है वो आए नहीं है, अदरवाइज अथॉरिटीज का जो है वो टेकअप करती मामला, चूंकि अब जब तक हमारे इल्म में नहीं आएगा तो जो अथॉरिटी है कॉम्पिटेंट वो भी इस हवाले से जो है कोई भी स्टेप लेने के हवाले से जो है ना। तो इमरान साहब, आप समझते हैं कि कानून में किसी किस्म की तब्दीली की कोई जरूरत नहीं है, कानून मौजूद है और उसके मुताबिक अमल दरामद होना चाहिए? जी, वो अब किस
लेवल पे आके हर्डल्स आ रही हैं, और क्या वजह भी इवैल्यूएशन कमेटी जो हमसे रजिस्टर्ड होती है, जब तक उसकी तसल्ली ना हो वो प्रोसीड नहीं करते। हो सकता है कोई इन्वेस्टिगेशन का मसला हो मेडिकल के हवाले से, या कोई इंटरव्यू जो उनको इवैल्यूएट किया जाता है डोनर रेसिपिएंट्स को, कि इनके दरमियान जो है इस किस्म का रिश्ता मौजूद है, चाहे उसका खूनी रिश्ता नहीं है, लेकिन क्या कुछ दरीना ऐसी वाबस्तगी है या किसी ऐसा एक क्रोनिक किस्म का रिलेशन रहा है। लेकिन डॉक्यूमेंट्स में तो आप अलेज करते हैं कि ये मेरा जो है 20 साल का, 10 साल का, 5 साल का दरीना दोस्त है या साथी है या कुलीग है, लेकिन जब इंटरव्यू दिया जाता है तो उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज जो है वो सामने आती हैं, जिसकी वजह से इवैल्यूएशन कमेटी टेकअप नहीं करती। ये मैंने आपको एक मिसाल दी है, लेकिन इस स्पेसिफिक केस में क्या सूरत हाल है इसके हवाले से मुझे ला इल्म हो, इस हवाले से जो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान अहमद, ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी लीगल न्यूज़ को वक्त दे रहे थे, आपका शुक्रिया।